पिछले 5-6 साल से नई शिक्षा नीति लागू हुई थी वो कितनी कारगर है और कितनी प्रभावशाली है। नमस्कार, दिस इज रविंद्र सिंह राव। कोई 5-6 बरस बीत गए। बड़े धूमधाम से एक नई नीति आई थी जिसे नई शिक्षा नीति कहते थे। लागू होने में उसको थोड़ा समय लगा और अब ये कहा जाता है कि लगभग पूरी तरह से लागू हो गई। थोड़ी समीक्षा कर लेनी चाहिए। इस 6 बरस में नई शिक्षा लागू होने के बाद शिक्षा में क्या क्या बदलाव आए हैं, कहीं आपने कुछ देखा हो, सुना हो, महसूस किया हो, ऑब्जर्व किया हो? मुझे कोई विशेष बदलाव दिखा नहीं। ये उसी तरह से नजर आया जैसे एक इंग्लिश में कोटेशन आती है, न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल, यानी नाम बदल दिया और बाकी कुछ भी नहीं। बहुत बार हम सिर्फ एक ही चीज से सारे समाधान ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। यही शिक्षा के बारे में भी है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, दुराचार, अपराध, गरीबी, पलायन, शोषण, इस सब के लिए अकेली शिक्षा को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है। और बहुत ज्यादा अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षाएं मायूस कर देती है। इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस निराशा और निराशा ही देती है। शिक्षा का सबसे बड़ा टूल शिक्षक माना जा सकता है, टीचर। और टीचर के लिए सबसे जरूरी चीज है एक सही व्यक्ति का चयन और उसका प्रशिक्षण, उसकी ट्रेनिंग। और दोनों जगह अपना अपना डिफेक्ट एक एक लाइन में बता देता। सही व्यक्ति का चयन कौन करते हैं? यूनिवर्सिटी पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसबी में सिलेक्शन प्रक्रियाओं के बारे में जो चीजें सामने आई हैं, जो धांधलियां हो रही हैं, वो जगत जाहिर है। इसलिए चयन प्रक्रिया बहुत डिफेक्टिव है। ऑल इंडिया एजुकेशन एग्जामिनेशन की
IAS की तरह से ही चयन प्रक्रिया की बहुत बड़ी जरूरत होगी। दूसरी बात ट्रेनिंग की। ज़्यादातर बीएड और जेबीटी और जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वो निजी हाथों में दे दिए गए हैं, जहां बहुत ही कम क्लासेस लगती हैं और एक ब्रेड फैक्ट्री की तरह से काम हो रहा है, यानी प्रशिक्षण सही नहीं हो रहा। एग्जामिनेशन और ट्रेनिंग दोनों में बहुत बड़ी खामियां आ गई हैं। तो ना तो प्रक्रिया ठीक है और ना ही प्रशिक्षण ठीक है। इसलिए हमारा जो सबसे बड़ा टूल है उसी के ऊपर उंगलियां उठती हैं। एक और बड़ी चीज जिसे कौशलता कहते हैं, स्किल। बच्चे आते हैं, डिग्री लेते हैं और उसके बाद उनसे अगर ये पूछा जाए कि आप काम क्या कर सकते हैं, और ह्यूमैनिटीज का तो और भी बुरा हाल है। स्किल नहीं सिखाई जाती। स्किल अगर आप डिफाइन कर दें बिल्कुल प्रॉपर कि डिग्री से पहले ये स्किल सिखा दी जाएंगी, और एक प्लेसमेंट सेल बड़ी ताकतवर होनी चाहिए संस्थाओं में, जिस समय डिग्री तक पहुंचता है उस समय तक उसको एम्प्लॉयबल बना दिया जाए और वहीं से उसको नौकरी में एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो कितनी अच्छी बात है। क्या इसका जवाब एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिसीजन मेकर्स हैं और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, वो दे पाएंगे। मोटा मोटा दो हिस्सों में एजुकेशन को बांट सकते हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल्स, दूसरे प्राइवेट स्कूल्स। स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कूल्स की जो स्थिति है, बहुत बार ये छप के आया है कि 5वीं के बच्चों को दूसरी की क्लास के सवाल नहीं आते, रीडिंग लाइन से वो पढ़ नहीं सकते हैं, यानी स्तर कितना गिरता जा रहा है। इसका जवाब नहीं है। सिर्फ एक बात बता दें, कितने स्कूल सरकार के बंद कर दिए गए हैं और कितने स्कूल ऐसे हैं जहां सिंगल टीचर। हाई स्कूल लेवल पर अगर आप देखें और सेकेंडरी लेवल पर, तो एक बड़ी समस्या ये हो जाती है, ड्रॉप आउट्स की संख्या कितनी ज़्यादा है। एक तरफ दुनिया के बेहतरीन स्कूल्स निजी हाथों में हैं और मोटी मोटी फीस ली जाती है। यदि वो एम्प्लॉयबल और नॉलेजेबल बच्चे पैदा कर रहे हैं तो वो महंगे नहीं हैं। दूसरी ओर अगर ड्रॉप आउट्स गवर्नमेंट स्कूल में है तो आप ये समझो कि अगर वो काम नहीं करें तो कहीं भटक कर अपराध की तरफ तो नहीं चले जाएं। कॉलेजेस में एक बड़ी समस्या और है, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर फैकल्टी बहुत बड़ी संख्या में लगी हुई है और दो बड़ी विसंगतियां वहां पर भी नजर आती हैं। जो मैंने पहले बताया, रिक्रूटमेंट की, फैकल्टी की, वो तो है ही, और बच्चे अटेंड ही नहीं करते क्लास। एक बहुत बड़ी संख्या में पैरेलल कॉलेज जो चले हुए हैं, जिनको कोचिंग सेंटर्स कहते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं।
आप ये देखिए, ये शिक्षा से पलायनवाद तो नहीं है। और यूनिवर्सिटीज खुल तो रही हैं और धड़ाधड़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा खुल रही हैं, और उनका एक बहुत बेहतरीन जो मॉडल अब दिखाई दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक मेले में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक जो मॉडल रखा था, वो ठीक पूरी के पूरी पिक्चर का प्रतिबिंब दिखाता है कि प्राइवेट संस्थाएं क्या कर रही है। कुछ शब्द बड़े कमाल के ढूंढ के लाए हैं, बड़े कमाल के शब्द। ये डेफिनेशन बड़े कमाल की हैं। इनोवेशन, रिसर्च, न्यू गाइडलाइंस, बहुत सारी और चीजें। जमीन पे अगर आप देखेंगे, क्वालिटी ऑफ रिसर्च, और उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में कोई जेमिनी से लिखवा रहा है, कोई कट कॉपी पेस्ट कर रहा है, यानी मौलिक काम बहुत कम हो रहा है। एक और बड़ी चीज, और उसमें आप ये देखिए हमारे कितने पेटेंट हो रहे हैं नई रिसर्च के, और उनकी भी क्वालिटी कितने अप्लाई करते हैं, कहीं इसमें घालमेल तो नहीं है। बनाया और पेटेंट मिला भी नहीं, बीच में ही कुछ हो जाता है। अब तो एक नई चीज और होने लगी। पहले बड़े ढंग से रेफ्रेशर कोर्स होते थे, मैंने भी करवाए, ओरिएंटेशन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स, बड़ी अच्छी तरह से होते थे। अब ऑनलाइन होने लग गए, और वो धड़ाधड़ एक ही दिन में 250 पेपर पढ़ भी दिए जाते हैं, सुन भी लिए जाते हैं, सर्टिफिकेट भी दे दिए जाते हैं। ये एक नया नवाचार है। ट्रेनिंग के नाम पर इसे मैं व्याभिचार कहूँगा। एक बात जरूर नजर आती है, खास तौर से कॉलेजेस में, कुछ स्कूलों में भी कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च जरूर हो रहा है, और उसमें भी भवन निर्माण पे। शायद एक इनकम टैक्स पे सेस लगा हुआ है, और उस सेस की वजह से पैसा बहुत इकट्ठा हो जाता है, और वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आता है। तो बिल्डिंग्स दिखाई देने लग गई है, खास तौर से विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में ये पैसा लगता है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, सिर्फ एक बात। आप संस्थाओं को विजिट करिए और वहाँ सिर्फ एक देख लेना, साइंस फैकल्टी में खास तौर से ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायो साइंस, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस भी आ गया। इनमें कहीं प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ जाए तो देखना आप लोग। प्रैक्टिकल के समय अगर वहाँ अध्यापक इकट्ठे होकर मूंगफली चबा रहे हैं या समोसा उड़ा रहे हैं, ये आम सी बात नजर आने लग गई है। प्रैक्टिकल्स बहुत ही जरूरी है, और प्रैक्टिकल क्लासेज अगर मिस हो रही हैं तो बहुत कुछ मिस हो रहा है। प्रैक्टिकल्स का अध्यापन में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि प्रायोगिक
परीक्षाएं तभी सफल होती हैं, कारगर होती हैं, जब लेबोरेटरी में इक्विपमेंट भी ठीक हों और प्रयोग भी अच्छे से करवाए जाए। यदि प्रैक्टिकल्स ठीक नहीं होते हैं तो शिक्षा का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो तो रुक ही जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ प्रैक्टिकल एक्सप्लॉयटेशन का टूल भी बन जाता है। मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ कि प्रैक्टिकल का स्कोर तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करवाने जरूरी है। एग्जामिनेशन के बारे में और दोनों तीनों तरह के एग्जामिनेशन, स्कूल कॉलेजों में फॉर्मल एग्जामिनेशन, बोर्ड और यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन सही समय पर हों, सही तरीके से हों, कॉपिंग ना हो और रिजल्ट समय के ऊपर आए। ये देखना 3-4 इंडेक्स। और इसके बाद एग्जामिनेशन नौकरियों के लिए जो होते हैं उनके पेपर लीक भी ना हो। क्या हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन इंडिकेटर्स के ऊपर खरे उतरते हैं? क्या पेपर लीक नहीं होते हैं? क्या नकल नहीं होती है? क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बिल्कुल फेयर हो और पारदर्शी होते हैं? ये ज़रा देख लें। ये नाप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सक्षम को उसके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो ये अन्याय की तरफ जाता है। नीति निर्धारक, जिसमें डायरेक्टर हायर एजुकेशन, उसका नाम आजकल डायरेक्टर जनरल भी कर दिया है ताकि कुछ वजन नजर आए, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये बड़े पदों पर जो ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर में भी लगा लो, वो सक्षम अगर होते हैं तो उनके द्वारा लिए गए निर्णय भी उच्च स्तर के होंगे, उसकी क्वालिटी ठीक होगी। बहुत सारे ऐसे देखे गए हैं जो फील्ड में रहते हैं, आईएएस ऑफिसर्स बाद में डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाते हैं और उनका नौकरी में पढ़ाई से दूर दूर तक का कोई नाता बना रहे ये ज़रूरी नहीं, और उन लोगों को सबसे बड़े पदों पर लगा दिया जाता है। फील्ड में जो कुछ होता है वो सबको पता है, और ये जो बल्क परचेज हो जाती हैं और उनमें कई बार कुछ पिलफरेज भी दिखाई देती है, वो सामान्यतः शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बजाय दूसरा काम कर जाते हैं। ये बहुत बार ऐसा हुआ है। आपने बड़े बड़े घोटाले इस तरह के खबरों में आए हैं। शिक्षा में सबसे बड़े निर्णय लेने का स्थान शिक्षकों का ही होना चाहिए। आप ये देखिए, जिस समय एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है ऑपरेशन थिएटर में, नोबडी डिस्टर्ब्स हिम, नोबडी कैन डिस्टर्ब। एक न्यायाधीश जब जजमेंट लिखता है, नोबडी इज अलाउड टू डिस्टर्ब हिम। लेकिन शिक्षक कक्षा अगर उनको डिस्टर्ब करने के लिए दूसरे लोग आ जाते हैं, आ सकते हैं और आते हैं, तो प्रभाव तो पड़ेगा। जब तक
आप शिक्षा को रोजगार के साथ, अवसरों के साथ नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल उसका टारगेट निश्चित नहीं करेंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, उस पर निवेश नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे कैसे मिलेंगे। बजट भी ज़्यादा देना होगा, मॉनिटरिंग भी करना, मॉनिटरिंग के लिए विशेष बजट का भी प्रावधान होना चाहिए। और ये बिल्कुल ना सोचें कि शिक्षा सभी समस्याओं का समाधान है, ऐसा नहीं है। शिक्षा उसी तरह समाज के दूसरे ऑर्गन्स की तरह से काम करती है। जैसा समाज, जैसे परिवार, जैसे गांव शहर, उसी तरह के शिक्षण संस्थान, उसी तरह के शिक्षक और उसी तरह के प्रभाव। एक जगह का रोग दूसरी जगह कब पेनिट्रेट कर जाता है पता ही नहीं लगता।